नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं अपनी साली की शादी में शामिल हुआ, बम्बई पहुँच गया और उसके बाद मैंने फादर से बोला मैं सोच रहा हूँ बम्बई में ही कुछ जॉब तलाशूँ। बोले मैंने तो आपको कई बार कहा, आप नहीं सुने। चलो ठीक है, तो मैं उनके यहाँ रहने लगा मित्रों और रेलवे का पास बनवा लिया महीने का, लोकल ट्रेन का। और मैं क्या करता था, खाना खा करके निकल जाता था और एक एप्लीकेशन तैयार रखता था, उसकी जेरॉक्स कॉपी रखता था कहीं, खाली टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम छोड़ देता था, बस उसकी जेरॉक्स 10-20 कॉपी रख देता और नीचे सब अपना डिटेल रखे रहता था, एड्रेस वगैरह और मार्क्स वगैरह हाई स्कूल से लेकर MLT M.Ed तक का। तो मैं किसी भी ट्रेन से जाता रहता, कहीं भी हमको कॉलेज दिखाई देता वहाँ पहुँच जाता था। ऑफिस में प्रिंसिपल मिलते थे, नमस्कार करता था और बोलता साहब एक एप्लीकेशन ले लीजिए। बोले नहीं हमारे यहाँ तो ज़रूरत है नहीं। अरे हम कि रख लीजिए, ज़रूरत हो सकती है, कभी कोई टीचर रिटायर हो या कोई नौकरी छोड़ दे, तमाम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो आपको अचानक कहाँ मिलेंगे, बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होगा। ऐसा समय का नहीं करता था, हंसते थे, चल लाओ भाई रख दो। तो मैं देकर आत्म संतुष्टि मुझे होती थी और ऐसा चलता रहा। तो ऐसे अंधेरी में, परेल में, सांता क्रूज में, बहुत जगह, घाटकोपर भी गया, मैं कुरला भी गया, बहुत जगह तो दिया, लेकिन कहीं इसका लेटर नहीं आया। तो मैं समझ गया कि सब कूड़ेदान फेंक देते होंगे। तो ऐसा था। तो उसके बाद ऐसा करते करते एक बार की बात है, मैं ऐसे कहीं कॉलेज में गया रहा, मार्कशीट वगैरह हमेशा लिए रहता था बाइक में। तो चन्नी रोड के पास जो चौपाटी है समुद्र किनारा, वहाँ पर मैं गया, ऐसे बैठा था तो मेरा मन बैठा समुद्र की लहरों को देख रहा था, बहुत खिन्न हो रहा था मन, बहुत दुखी था, क्योंकि मैं इस चिंता में था कि मैं 2 बच्चों का बाप, मुझे भी नौकरी नहीं, क्या हो गया, 2.5 साल हो गया M.Ed किए, यहाँ जहाँ पढ़ाया वहाँ गया, यहाँ गया, कोई स्थिरता नहीं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक चना बेच रहा था एक लड़का, तो हम समझ रहे थे उसको, देखने लग रहा था अपनी तरफ का है, हमको गांव की भाषा में बोला हमने, अपने जैसे गांव बोलते हैं हम लोग। तो हमने कहा हो कहाँ घर आए तो हार। अरे भैया हमारा घर जौनपुरा है। जौनपुरा है, अच्छा ये बताओ यार, ये जो चना बेच रहे हैं ना, इसमें कितना कमा लेते हो? तो बोला कि अरे साहब 15-20 रुपये। 15-20 रुपये रोज़? बोले हाँ हाँ इतना कमा लेते हैं। अरे तो बहुत है यार 15-20 रुपये रोज। तो आप हमको अपने साथ रखोगे? हम आपके साथ रहना चाहते हैं, कहाँ रहते हो, तो हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे। अरे साहब आप पढ़े लिखे लगते हो। उसने बोला हम कि नहीं, एक्चुअली मैं तो सीरियसली बोल रहा था, लेकिन वो मजाक समझ रहा था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा लगा उसको। तो बोला ठीक है। हम क्या, अच्छा 10 बजे चना दो। खाया, पैसा दिया उसको। उसके बाद समुद्र किनारे में बैठ गया, समुद्र की लहरों देखता था, लहरें आती थी किनारे पर, ब्रेक होती थी, वापस जाती थी, ब्रेक होती थी, आती थी, लहरों को मैं देख रहा था। उसमें थोड़ा सा मन बड़ा दुखी था, बहुत दुखी था। तो मन में एक विचार एक बार आया कि भाई ऐसा है, डिग्री उग्री छोड़ो, कुछ करो। मन में आया कि मार्कशीट लिया, फाड़ फूड़ कर अरब सागर में फेंक दूँ, बोल दूँ हे सागर तुभ्यम समर्पयामि, ऐसा मन में आया। फिर सेकंड ओपिनियन आया, नहीं, धैर्य रखो, तकलीफ़ें आती हैं, आशावादी बनो, क्यों निराशावादी विचारधारा लाते हो? ऐसा नहीं, अपना मन में मतलब बातें आती हैं, क्योंकि आदमी जब परेशान होता है तो तरह तरह की बातें आती हैं। ये मैंने कई बार अनुभव किया है, बहुत विचार आते हैं और बुरे विचार ज़्यादा आते हैं, ये भी बात बता दूँ। बुरे विचार ज़्यादा आए या अच्छे विचार कम आते हैं। तो बहरहाल उस समय अच्छा विचार मेरे मन पर हावी हो गया और मैं वहाँ से चला आया। फिर नाला सुपारा गया फादर इन लॉ के यहाँ, ट्रेन से चला। तो फिर एक इसी में और एक वाक़या बताता हूँ। हमारे जो बड़े साधु भाई हैं श्री चंद्रिका प्रसाद साधु, तो हमारे फादर इन लॉ के बगल रहते थे। फादर इन लॉ का रूम का नंबर था 14, उनका 13, 12, 11, 2 को छोड़कर पास में रहते थे। तो उनकी मिसेस को बहुत करीब हमारे ख्याल से 12-13 साल बाद यीशु हुआ। उनकी डिलीवरी वाडिया हॉस्पिटल में हुई, 18 जून की बात थी। तो मदर इन लॉ गई थी, मैं थी, साधु भाई तो टैक्सी चलाने गए थे, वो नहीं गए थे। तो एडमिट थी, रही होंगी 1-2 दिन, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 18 को मैं भी गया और मदर इन लॉ थी। तो डिलीवरी हुई तो डॉक्टर बोला भाई ऐसा है, फीमेल बेबी, लड़की का जन्म हुआ। तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है, एक इंजेक्शन लाना है, लिख कर दिया, और ये पोस्टपार्टम मदर को लगना है। पोस्टपार्टम मदर मतलब जिसने लड़की को बच्चे को जन्म दिया है।
तो उसको लगना ही है जल्दी से 2 घंटे के अंदर है। तो मेरे पास 10-20 रुपये रहे होंगे, मैंने कहा हम ले आता हूँ। मदन लगा पैसा, हम क्या हाँ है। मैं गया मेडिकल स्टोर पास में ही, तो हॉस्पिटल पास में स्टोर रहती है, तो उसने दिया। हम कितना भाई, बोले 345। मैंने उसको 5 रुपये का नोट दिया। तो हमारी तरफ दिखा रहे, बड़े भाई साहब 345 रुपीज़, आप 5-3 हम 3 रुपये 45 पैसे समझे। बोले नहीं, हम क्या इतना महंगा। बोले हाँ। मतलब समझ में ताजुब हो गया, मुझे आश्चर्य हो गया। तो हमने कहा ठीक है। फिर आए मदन ने बोला भाई पैसे कितने हैं, इतने ही हैं। बोले मेरे पास भी नहीं है, 150-200 रुपया है। हम कह रहे तो बोले क्या करो। बोले वो क्या करे, एक फिल्म डांस डायरेक्टर थे, सुबल सरकार, बंगाली थे। वो हमारे फादर इन लॉ के बगल ही कुछ दिन रहे थे। वो जिसमें हमारे साड़ू भाई रहे थे, वो उन्हीं का था एक्चुअली पहले, बाद में फिर उनको दे दिया था। फादर इन लॉ के माध्यम से उनको मिल गया। तो वहीं सुपारी बाग में कहीं तो पास में ही थे, लाल बाग सुपारी बाग। तो उनके यहाँ हमारी मिसेज हमको 1-2 बार लेकर गई थी। मिसेज बोली जाइए उनके यहाँ ले आइए, क्योंकि नालस भारत बहुत दूर है, टाइम ज़्यादा जाए। मैं जल्दी टैक्सी पकड़ा, वहाँ गया, उनके संयोग से मिल गए, उनकी मिसेज थी। तो हमने कहा ये तो ये जबकि चाय पानी कुछ नहीं, बस पहले 500 रुपया दीजिए, ये अर्जेंसी है। बोले ठीक है। जल्दी से 500 रुपया दिया, भागा मैं टैक्सी से आया, दवा खरीदा, लाया, दिया और लग गया। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता मित्रों। बस इसी के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।